बुलेटिन का आगाज करें अहम खबर के साथ कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल ₹1.35 फी लीटर महंगा हो गया, नोटिफिकेशन भी जारी। पेट्रोल की नई कीमत ₹248.38 फी लीटर मुकर्रर की गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹3.85 इजाफा हुआ है। हमारे साथ इस वक्त इब्राहिम कुरैशी हैं जो कि पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। इब्राहिम, बताइएगा कि यहाँ पर मौजूद लोगों का कीमत बढ़ने पर क्या रद्द अमल है? जी बिल्कुल, इसमें एक पेट्रोल पंप पे जो है मौजूद हूँ। जैसा कि पेट्रोल की कीमत में ₹1.35 जो है वो इजाफा हुआ है, जबकि हाई स्पीड डीजल जो है वो उसकी कीमत में ₹3.85 जो है वो इजाफा हुआ है। और यहाँ पे लोग जो है वो इसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशान नजर आते हैं। उनका कहना यह है कि अभी चंद माह कबल जो है वो हुकूमत ने जो कीमतें थी उनमें कमी वाक़या लाई थी। हुकूमत ने जो है वो कीमत में कमी की थी, लेकिन अब जो है वो कीमत बढ़ गई है। तो इससे ये जाहिर होता है कि आने वाले वक्तों में ये खदशा जाहिर रहता है कि कहीं जो है वो कीमतों में इजाफा जो है वो ना हो। इसीलिए हवाले से हमारे साथ एक मौजूद है यहाँ पर शहरी जो कि पेट्रोल डलवाने के लिए आए, तो उसे जान लेते हैं। मुझे बताइएगा कि क्या तासुरात हैं, पेट्रोल का कीमत है उसमें ₹1.35 जो है वो इजाफा हो गया। क्या कहेंगे इस बारे में कि कितनी परेशानी का सामना करना पड़ेगा? इस बारे में यह हम कहना चाहते हैं कि अगर ये पेट्रोल इन्होंने बढ़ाया है, कीमतें बढ़ाई हैं, कारोबार के सिलसिले में जैसे इन्होंने पेट्रोल बढ़ाया है, हमारी सैलरी बढ़ाओ। हमारे भी कारोबार ऐसे हैं कि दिहाड़ी लगाने वाले 12,000 हमारा सैलरी बनती महीने की, 400 दिहाड़ी लगे तो सारा दिन 400 दिहाड़ी है तो उन्होंने 1000 का काम लेना होता है। हम क्या करें, मजदूर हैं। अभी हम इधर आए हैं पेट्रोल डलवाने, 400 279 रुपये पेट्रोल है। जी, ये इब्राहिम कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे। आपको आगाह करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल ₹1.35 फी लीटर महंगा हो गया, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। पेट्रोल की नई कीमत ₹248.38 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹3.85 इजाफा हुआ। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹255.14 हो गई है। लाइट डीजल की कीमत में ₹2.61 फी लीटर कमी हुई है। ठीक है, हम ये नहीं चाहते, हमारे तरफ से चाहे हर वो पेट्रोल वो 500 लीटर हो जाए, हमने फिर डलवाना है। सरकार को सरकारी पेट्रोल तेल मिल रहा है। उनका यही कहना था कि पेट्रोल जो है उसकी कीमत में जो है वो इजाफा हो रहा है, मुसलसल जो है वो कभी इजाफा हो जाता है, कभी जो है पेट्रोल की कीमत जो है उसमें कमी वाकई ले जाती है। लेकिन उनका मजीद कहना यह था कि हम चाहते हैं कि अगर पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो रहा है तो इसके साथ साथ जो हमारी तनख्वाहें हैं उसमें भी इजाफा होना चाहिए, क्योंकि जहां अगर गरीब की कुव्वत खरीद ही उतनी है कि जितने में सिर्फ उतना पेट्रोल जो है वो डलवा सकता है, तो उसको चाहिए कि उसके जो दीगर अखराजात है उसको पूरा करने के लिए हुकूमत की जानिब से कोई ऐसी हिकमत अमली जो है वो बनाई जाए कि जो पेट्रोल की कीमतों के साथ साथ जो एक तनख्वाहदार या एक मजदूर तबका जो है वो उसके अखराजात जहाँ पर इजाफा हो रहा है उनमें, तो वहाँ पर जो उसकी सैलरीज हैं, उनकी तनख्वाहें हैं, उनमें जो है वो इजाफा हो, ताकि वो गरीब जो है वो अपने बच्चों का पेट पाल सके। उनका कहना यह था कि मुसलसल कीमतें जो है उनमें एक जो है वो कमी कर दी जाती है, कभी जो है वो उसमें इजाफा कर दिया जाता है। इब्राहिम कुरैशी हमें तफसीली आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए बात करें कुछ स्मॉग की, तो फ़ज़ाई आलूगी की सूरत हाल बिगड़ गई है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 201 रिकॉर्ड। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर रहा। शहरी फ्लू और वायरल इन्फेक्शन से परेशान है। लाहौर पर गर्दो गुबार के बादल छा गए। लाहौर आज फिर दुनिया में टॉप पोजीशन पर आ गया। शहर में फजाई आलूदगी की मजमूई शरह 243 रिकॉर्ड किया गया। अमरीकी कॉन्स्टेंट में आलूदगी की शरह 316 रिकॉर्ड की गई। सैयद मरातिब अली रोड में AQ लेवल 275 रहा। UMT के गिरदोनवा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 275 रिकॉर्ड किया गया। आलूदगी के बायस शहरियों के लिए सांस लेना भी दुश्वार हो गया है। माहिरीन सेहत ने शहरियों को गैर जरूरी तौर पर घरों से जरूरत के वक्त निकलने और दौरान सफर मास्क और ग्लासेस लगाने की हदायत की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में बारिश बरसने का कोई इम्कान मौजूद नहीं। ग्रीन लॉकडाउन के तहत इक़दाम। शिमला पहाड़ियाँ और गिरदो नवाब में इक़दाम शुरू। आलूदगी का सबब बनने वाली सरगर्मियों पर 4 नवंबर तक पाबंदी आयद। चिंची रिक्शों का दाखिला बंद। एबर्ट रोड, एजर्टन रोड, इम्प्रेस रोड पर धुआं छोड़ने वाली कमर्शियल गाड़ियों का दाखिला ममनू करार।
फसलों की बाकियात और कूड़ा करकट जलाने पर भी मुकदमा दर्ज होगा। स्मोक से पाक पंजाब के लिए शहर के आलूदा इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन है। डेविस रोड, अजीटन रोड, ड्यूरेंट रोड और कश्मीर रोड पर लॉकडाउन के तहत कार्रवाइयां जारी हैं। शिमला पहाड़ी से गुलशन सिनेमा और एबट रोड पर भी ग्रीन लॉकडाउन है। शिमला पहाड़ी से रेलवे स्टेशन एम्प्रेंस रोड भी हॉटस्पॉट एरिया में शामिल है और ग्रीन लॉकडाउन के जद में है। क्वीन मैरी रोड और अतराफ को भी आलूदगी वाले इलाकों में शामिल किया गया है। मुतलका इलाकों में तामीराती काम पर पाबंदी है। कमर्शियल जनरेटर्स चलाना ममनू है। 8 बजे के बाद बारबेक्यू पॉइंट्स बंद होंगे, जबकि शादी हॉल्स और मार्केट्स भी 10 बजे के बाद नहीं खोली जा सकेंगी। स्मोक से निपटने के लिए बड़ों ने सर जोड़ लिए। कमिश्नर जैद बिन मकसूद, सेक्रेटरी माहौलियात राजा जहांगीर अनवर की जेर सदारत जायजा इजलास हुआ। ब्रीफिंग में बताया गया ग्रीन पहाड़ी एरिया में चिंची रिक्शे का दाखिला 0 सतह पर ले आए हैं। शिमला पहाड़ी एरिया में ओपन बारबेक्यू फूड पॉइंट्स को सख्ती से चेक किया जाएगा। कमिश्नर लाहौर ने कहा है कि रात को कोर के साथ आने वाली ओवरलोडेड रेत और मिट्टी ट्रालियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वासा को पानी के छिड़काव की हदायत की गई। इजलास में एडिशनल कमिश्नर अब्दुल सलाम आरिफ, डीसी सैयद मूसा रजा, सीटीओ अमारा अतहर, एडिशनल डीजीपीएचए ज़ीशान रांझा शरीक हुए। डीजी माहौलियात इमरान हामिद, CLWMC समेत माहौलियात अफसरान भी इजलास में आए। आम आदमी के लिए अपना घर ख्वाब हुआ। जायदाद की कीमतों में 80% तक इजाफा। मखसूस इलाकों में नया फेयर मार्केट वैल्यू का तयन होगा। रिहायशी, तिजारती और सनती इलाकों में जायदाद इंतहाई महंगी। इकबाल टाउन, टाउनशिप समेत लाहौर के 8 इलाके महंगे तरीन करार। निशर टाउन, कोट लखपत में एक मरला प्लॉट की कीमत 48 लाख रुपए तक मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक रकम नवंबर 2024 से होगा। शहरियों के लिए एक मरला जगह लेना भी ख्वाब बन गया। FBR ने जायदाद की कीमतों में 80% तक इजाफा कर दिया। 8 टाउन्स के कमर्शियल और रहायशी प्लाटों की कीमतें जारी कर दी गयी। अलामा इकबाल टाउन, टाउनशिप इंडस्ट्री एरिया, सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में प्रॉपर्टी के दाम आसमान से बातें करने लगे। निश्तर टाउन, कोट लखपत के जोन्स में एक मरला प्लॉट की कीमत 35 लाख रुपए तक मुकर्रर हो गई। निश्तर टाउन में EME फेज 8 और 9 के फी मरला प्लॉट की कीमत 48 लाख तक हो गई। पार्क व्यू सोसाइटी, डिफेंस फेज के सेक्टर्स की कीमतें 56 लाख रुपए फी मरला तक पहुँच गयी। शालीमार, रावी, समनाबाद और गुलबर्ग टाउन में भी जायदादों के नए रेट जारी कर दिए गए। वाज़ेह रहे कि FBR ने 56 शहरों में प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रेट को तकरीबन 80% तक बढ़ाया है। FBR की जानिब से जारी करदा कीमतों का इतलाक 1 नवंबर से होगा। फंड्स रुक गए। अस्पतालों की रिवैम्पिंग ठप हो गई। सर्विसेज अस्पताल की मरकजी इमारत की रिवैम्पिंग की अक्टूबर की डेडलाइन भी गुजर गई। जिन्ना अस्पताल की रिवैम्पिंग का अमल भी ताखीर से दौचार है। दीगर टीचिंग अस्पतालों में भी काम मुकम्मल नहीं हो सका। मरीज जदीद तिबी सहूलतों से महरूम हैं। टीचिंग अस्पतालों की अबतर हालत कब बेहतर होगी? टीचिंग अस्पतालों की रीवैम्पिंग का मंसूबा फंड्स की अदम फराहमी के बायस इल्तवा का शिकार है। हुकूमत की जानिब से दी गई डेडलाइन फिर गुजर गई। मरीज जदीद तिब्बी सहूलियात के मुंतजिर हैं। सर्विसेज अस्पताल की मरकजी इमारत की रीवैम्पिंग की अक्टूबर की डेडलाइन भी गुजर गई, लेकिन ताहाल मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। जिन्ना अस्पताल की रीवैम्पिंग का अमल भी ताखीर से दो चार है। दीगर टीचिंग अस्पतालों में भी रीवैम्पिंग ताहाल मुकम्मल नहीं हो सकी। टीचिंग अस्पतालों की रीवैम्पिंग अधूरी होने से मरीज जदीद तिब्बी सहूलतों से महरूम हैं। वाज़ेह रहे कि निगरान हुकूमत ने अस्पतालों की अबतर हालत सुधारने के लिए रीवैम्पिंग का अमल शुरू किया था, लेकिन मौजूदा हुकूमत के दौर में अदम तवज्जी से मंसूबे इल्तवा से दो चार हैं। LDA में स्कीमों की अप्रूवल और ज़ेर-ए-इल्तवा केसेस सुर्ख फीते की नज़र। 7 माह के दौरान 3 सोसाइटीज़ की फारिशात मंजूर हो सकी। 100% तैयार केसेस मंजूरी के मुंतज़िर हैं। LDA में स्कीमों की अप्रूवल और ज़ेर-ए-इल्तवा केसेस सुर्ख फीते की नजर हो गए। वज़ीर आला मरीम नवाज ने गैर कानूनी स्कीमों के फैलाव पर एक्शन लेने का कहा था, जिसे यकसर नजरअंदाज कर दिया गया है। 7 माह के दौरान 3 सोसाइटीज की सिफारिशात मंजूर हो सकी। 100% तैयार केसेस मंजूरी के मुंतज़िर हैं। ज़राए के मुताबिक 40 से ज़ायद केसेस स्क्रूटनी कमेटी में ज़ेर-ए-इल्तवा होने से मंजूरी के मुंतज़िर हैं। 3 स्कीमों की मंजूरी पाने वाले नामवर डेवलपर्स को दिनों में मंजूरी मिल गई। CMP ज़राए के मुताबिक लाहौर से कसूर की जानिब एक अहम स्कीम को 2 मरतबा रिवाइज प्लान में मंजूरी दी जा चुकी है। ज़राए का कहना है कि CMP विंग और स्टेट मैनेजमेंट प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स की लापरवाही गैर कानूनी स्कीमों को परवान चढ़ा रही है। LDA ताहाल गैर कानूनी स्कीमों को नोटिस और उनके खिलाफ इश्तिहारात देने में नाकाम दिखाई दे रहा है। मौसम नकवी, सिख बरादरी के भी मौसिन, सिख यात्रियों के लिए फ्री ऑनलाइन वीजे का ऐलान। यात्रियों को फॉर्म जमा करवाने के 30 मिनट में वीजा मिल जाएगा।
वफाकी वज़ीर दाखिला की सिख यात्रियों के वफ्द से मुलाकात, यात्रियों को जी आया नु कहा। क्रिकेट के शदाई सिख बरादरी को भी खसूसी प्रोटोकॉल मिलेगा। मोहसिन नकवी ने कहा यात्री हसन अब्दाल, करतारपुर, ननकाना और दीगर मकामात पर भी जा सकेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमेरिका से आए सिख यात्रियों को स्टेट गेस्ट हाउस में अपना मेहमान बना लिया। डॉक्टर दलवीर सिंह पन्नू, सरजीत सिंह होथी, रंजीत सिंह कहलू और लक्ष्मण सिंह की क़यादत में 44 रुकनी वफ्द ने वज़ीर दाखिला से मुलाकात की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान आमद पर सिख यात्रियों को जी आया नू कहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि सिख बरादरी की सहूलत के लिए वीजे को ऑनलाइन कर दिया गया है। अमरीकी, कैनेडियन और यूके पासपोर्ट रखने वाली सिख कम्युनिटी ऑनलाइन फॉर्म जमा करवाएं और 30 मिनट में वीजा हासिल करें। ऑनलाइन वीजा की कोई फीस नहीं। ये सहूलत भारतीय नयात अमरीका, कनाडा और बरतानिया में मुकीम सिख बरादरी के लिए भी है। उनका मजीद कहना था कि आप साल में 10 बार पाकिस्तान आए, हर बार आपको खुशामदीद कहा जाएगा। चाहे वो इंडियन बॉर्न हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर आपके पास यूएस पासपोर्ट है, आपने सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म जमा कराना है और आपको वीज़ा मिल जाएगा। हमारी प्रायोरिटी ये है कि हमने किसी भी सूरत में तानू प्रॉब्लम नहीं होने देनी। तुसां साल भी 10 दफ़ा हो, जदों दिल करे ऑनलाइन जाओ, फॉर्म भरो, आधे घंटे तक तानू वीज़ा मिलेगा। उसके बाद तुसां फ्लाइट फड़ो तैयार। वज़ीर दाखिला का कहना था कि जिस तरह मुसलमानों के लिए सऊदी अरब है, इसी तरह सिख कम्युनिटी के लिए पाकिस्तान है। पाकिस्तान में सिख बरादरी के दीगर मकामात को भी ओपन कर देंगे। विजिट के लिए इजाजत नामे की जरूरत नहीं होगी। इस वक्त अगर साल में 50,000 से 1 लाख सिख यात्री आते हैं तो हमारी ख्वाहिश है कि ये तादाद 10 लाख हो और नौजवान भी आए। जिस तरह साढ़े वास्ते सऊदी अरेबिया है, ये पाकिस्तान इसी तरह ਤੁਹਾਡੇ वास्ते 50,000 तो ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸਾਲ ਦਾ। ਇਹ 10 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਆਏ थे। ये यंग जनरेशन भी आए। वज़ीर दाखिला ने सिख बरादरी के वफ्द से कहा कि सो बिस्मिल्लाह, अब पाकिस्तान क्रिकेट मैचेस देखने आए, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आए, पाक भारत मैच देखने आए। आपके लिए खसूसी कोटा रख रहे हैं। भारत से भी बहुत से लोगों ने मैचेस देखने आना है। बाकी रह गई जी क्रिकेट वाली गल है, सौ बिस्मिल्लाह, जिन्नी दफ़ा आना है आओ, चैंपियन ट्रॉफी ते भी आओ, इंडिया पाकिस्तान के मैच ते भी आओ। और असी एक्चुअल स्पेशल कोटा रख रहे हैं क्योंकि असी इंडिया से भी लोगों ने बहुत सारों ने आना है। अमेरिका से आए सिख यात्रियों के वफ्द ने मेहमान नवाजी पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से इजहार तशक्कुर किया। सिख यात्रियों का कहना था कि ऑनलाइन वीजा फ्री होने से बहुत सहूलत मिली है। आपने हमारे दिल जीत लिए हैं। हम पाकिस्तान में सरमायाकारी में भी दिलचस्पी रखते हैं। स्मोक एक अजदहा है जो हर साल सर उठा रहा है। सीडर स्मोक को खत्म करने के लिए इकदाम उठाए, चिमनियों से निकलने वाले धुएं पर फौरी एक्शन लिया जा रहा है। वज़ीर आला का तकरीब से खिताब। राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट काला शाह काकू में सुपर सीड प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम भी तैयार है। पंजाब में सुपर सीड प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया गया। वजीर आला मरियम नवाज ने राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट काला शाह काकू में काश्तकारों को सुपर सीड की तकसीम का आगाज किया। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने हर तहसील में जदीद ज़रूरी आलात रेंटल सर्विसेज शुरू करने का ऐलान भी किया। वजीर आला मरियम नवाज ने किसानों से खिताब में कहा कि पंजाब हुकूमत 7 अरब के 1000 सुपर सीड दे रहे हैं। सुपर सीड से स्मोक में कमी आएगी, फसलों की बाकियात जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्रीन पंजाब के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मेरा टारगेट है कि हम 5000 सुपर सीडर्स आपको दें और उसमें 1000 हम अब देने लगे हैं, जिसमें से तकरीबन 1000 के करीब आपको जा चुके हैं। 7 बिलियन का ये मंसूबा है। 10,000 एप्लीकेशंस मुझे इसके लिए मिली हैं। मरियम नवाज ने कहा कि स्मोक सबके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गई, खत्म करने में बहुत अरसा लग जाएगा। स्मोक के बाइस कई बीमारियां जन्म ले रही हैं। चिमनियों से निकलने वाले धुएं पर फौरी एक्शन लिया जा रहा है। हमारी रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है, कंट्रोल रूम में मॉनिटरिंग हो रही है कि कौन सी चिमनी से, कौन सी जगह से कहाँ धुआं निकल रहा है। फौरन हम उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। और आप जानते हैं कि आज हमें स्मॉग के बहुत बड़े इशू का, चैलेंज का सामना है, जिससे कई बीमारियां जन्म ले रही हैं।
वजीर आला पंजाब ने किसानों को दिए जाने वाले ग्रीन ट्रैक्टर का भी जायजा लिया। मरियम नवाज खुद ट्रैक्टर पर भी बैठी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने जदीद तरीन ज़रई मशीनरी और आलात की नुमाइश देखी। धान की बाकियात को तलफ करने वाले राइस हार्वेस्टर का मुआयना किया। वजीर आला मरियम नवाज ने राइस नर्सरी रीजनिंग मशीन मैकेनिकल शेलर का भी मुआयना किया। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने काश्तकारों में शील्ड तकसीम की। बुजुर्ग काश्तकार वजीर आला मरियम नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा करने पहुंच गए। सर पर हाथ रख कर इजहार शफकत, चादर भी पहनाई। के लाहौर समेत सूबे भर के प्राइमरी स्कूलों की सुनी गई। प्राइमरी स्कूलों में ज्यादा तालीम याफ्ता टीचर को हेड लगाने का फैसला। 2 असातिज़ा की तालीम बराबर होने की सूरत में सीनियरिटी की बुनियाद पर हेड लगाया जाएगा। दूसरी जानिब NTA टेस्ट और तालीमी सरगर्मियों का बाइकआउट करने वाले असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई का फैसला हो गया है। लाहौर समेत सूबा भर के प्राइमरी स्कूलों की सुनी गई। 99% प्राइमरी स्कूलों में सरबराह तैनात किए जाएंगे। प्राइमरी स्कूलों में सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता टीचर को हेड लगाने का फैसला हो गया। 2 असातिज़ा की तालीम बराबर होने की सूरत में सीनियरिटी की बुनियाद पर हेड लगाया जाएगा। प्राइमरी स्कूलों में मुस्तकिल हेड्स न होने के बायस तालीमी व इंतजामी मामला ठप पड़े थे। दूसरी जानिब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने TNA टेस्ट और तालीमी सरगर्मियों का बाइकाट करने वाले असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। मुअत्तल और जबरी रिटायर होने वाले असातिज़ा की जगह 25,000 इंटर्न टीचर्स रखे जाएंगे। महकमा तालीम के मुताबिक तालीमी निज़ाम को बहाल रखने के लिए मास्टर डिग्री के हामिल आर्जी असातिज़ा रखे जाएंगे। समरी मंजूरी के लिए वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी गई। वज़ीर आला की मंजूरी के बाद मुख्तलिफ अजला में भर्तियाँ की जाएंगी। जाली डिग्रियां रखने वाले असातिज़ा और मुलाज़िमीन का अलाउंस फौरी रोक दिया जाएगा। PhD अलाउंस लेने वाले असातिज़ा की डिग्रियां जाली होने का इंकशाफ हुआ है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने PhD अलाउंस लेने वाले असातिज़ा और मुलाज़िमीन की डिग्रियों की तस्दीक करवाने का फैसला कर लिया है। जाली डिग्रियां रखने वाले असातिज़ा और मुलाज़िमीन का अलाउंस फौरी रोक दिया जाएगा। PhD अलाउंस लेने वाले असातिज़ा की डिग्रियां जाली होने का इंकशाफ हुआ है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने PhD अलाउंस लेने वाले असातिज़ा और मुलाज़िमीन की डिग्रियों की तस्दीक करवाने का फैसला कर लिया। असातिज़ा और मुलाज़िमीन से थीसिस का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। थीसिस की कॉपी मुतल्लिका अजला की अथॉरिटीज को 7 रोज में जमा करवाया जाएगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज को मुरासला जारी कर दिया। अलाउंस की वापसी के साथ PhD की जाली डिग्री पेश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। पासपोर्ट के अजरा की पॉलिसी में तरमीम। शहरी मुल्क भर के किसी भी दफ्तर से अजरा करवा सकेंगे। विफाकी हुकूमत ने पासपोर्ट के अजरा की पॉलिसी में तरमीम कर दी है। कौमी शनाख्ती कार्ड के हामिल शहरी मुल्क भर के किसी भी दफ्तर से अजरा करवा सकेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर समेत तमाम जोन्स में कायम दफातर में पासपोर्ट का अजरा करवाया जा सकेगा। इससे पहले सालिन को कौमी शनाख्ती कार्ड के एड्रेस के मुताबिक मुतल्लिका जिले से पासपोर्ट बनवाना पड़ता था। उधर ठोकर न्याज बिग पुल के नीचे ग्रीन बेल्ट पर रेडी माफिया का राज है। तजावुजात की भरमार से ट्रैफिक समेत कई मसाइल जन्म लेने लगे हैं। मज़ीद जानेंगे फातिमा खान से। जी फातिमा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं ठोकर न्याज बेग स्टेशन पर मौजूद हूँ और पुल के नीचे बात की जाए तो तजावुजात की भरमार सड़क के इर्द गिर्द तो थी अतराफ में, लेकिन अब पुल के नीचे भी भर चुकी है, जिसकी वजह से रोड पर भी और अंदर भी रेडी माफिया का राज होने की वजह से बड़ी मुश्किलात का सामना है। अगर हम बात करें तो रोड में जहाँ सुस्त रवि का शिकार हो जाती है ट्रैफिक, वहाँ पे शहरियों का कहना है कि हर जगह जो है इन्होंने अपनी दुकानदारी लगा रखी है, जहाँ पे खूबसूरती से पौधे लगाने चाहिए और सजावट करनी चाहिए ताकि वो जगह और खूबसूरत लगे, वहाँ पे भी रेडी माफिया का राज है। दीगर अशिया फरोख्त की जा रही है रेडी में, जिसमें घर के कई सामान हैं और तरह तरह के सामान है और शहरियों का रश भी यहाँ पे खासा बढ़ गया है, जिसकी वजह से इस जगह पर चोरी की जो है तादाद भी ज़्यादा हो गई है। शहरियों का कहना है कि यहाँ पे रश होने की वजह से खासी चोरी भी हो जाती है। कई बार इंतज़ामिया को भी शिकायत करवाई गई हैं कि रेडी माफिया का इलाज ख़त्म करवाया जाए। उसको देखते देखते मंशियात के आदि अफराद भी यहाँ पर। फातिमा खान, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। दिन भर होने वाले एहतजाजी मुजाहिरों का अहवाल इस रिपोर्ट में। एपका के ज़ेर एहतमाम सरकारी मुलाजमीन ने सिविल सेक्रेटेरिएट चौक पर एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने पेंशन और लीव इनकैशमेंट कवानीन में तब्दीली वापस लेने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने लीव इनकैशमेंट और पेंशन कवानीन में तब्दीली खत्म करके रूल 17A को फौरी बहाल करने और ग्रेजुएटी बुनियादी तनख्वाहों की मुनासबत से अदा करने का मुतालबा किया। मुतालबात मंजूर न होने की सूरत में आइंदा माह से पंजाब भर में एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान भी किया गया। गुलिस्तान चौक के अतराफ मौजूद जनरल करियाना स्टोर और कोल्ड कार्नर चलाने वाले दुकानदारों ने ट्रैफिक पुलिस
افسران اور اہلکاروں کے ناروا سلوک کے خلاف مظاہرہ کیا۔ دکانداروں نے الزام عائد کیا کہ روزانہ کی بنیاد پر ٹریفک پولیس افسران اور اہلکار مفت اشیاء، خورنوش اور دیگر روزمرہ استعمال کی اشیاء لے جاتے ہیں۔ افسران و اہلکار پیسوں کے تقاضے پر ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ پولیو ورکرز پر تشدد کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی نہ کرنے پر احتجاج کیا گیا۔ پولیو ورکرز کے احتجاج کے سبب فیروزپور روڈ پر ٹریفک جام رہی۔ ٹریفک میں پھنسنے والے وکلاء نے مبینہ طور پر مظاہرین کو تشدد کا نشانہ بنا دیا۔ پولیس موقع پر نہ پہنچی، شہریوں نے بیچ بچاؤ کرا دیا۔ کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس، ملک کی تاریخ کی پہلی پنجاب روڈ سیفٹی اتھارٹی کے قیام کی منظوری، فنکاروں کے لیے امدادی گرانٹ بڑھانے کا فیصلہ۔ مریم نواز نے صوبے بھر میں گردواروں، مندروں اور دیگر اقلیتی عبادت گاہوں کی بحالی کا حکم بھی دے دیا ہے۔ مریم نواز شریف کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا 19واں اجلاس ہوا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف اور کابینہ نے 3 نئے کابینہ ممبرز شاہد تاڑر، سلمہ بٹ، ثانیہ عاشقہ خیر مقدم کیا۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس، اسپیکر کا اسمبلی میں پہلی بار اختیارات کا استعمال۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے سیکرٹری معدنیات کو معطل کر دیا۔ چیف سیکرٹری سے رپورٹ طلب۔ چیئرمین استحقاق کمیٹی سمیع اللہ خان نے سیکرٹری معدنیات کو ذہنی مریض قرار دے دیا۔ اسمبلی کا اجلاس ہوا۔ وقفہ سوالات کے دوران وزیر معدنیات شیر علی گورچانی اپنے محکمے کے سیکرٹری سے نالا نظر آئے۔ وزیر اور ارکان اسمبلی کی شکایت کے بعد اسپیکر نے سیکرٹری معدنیات بابر امان بابر کو طلب کرنے کے لیے اسمبلی اجلاس 15 منٹ کے لیے ملتوی کیا۔ اسپیکر نے سیکرٹری معدنیات کے رویے پر برہمی کا اظہار کیا اور سیکرٹری معدنیات کو عہدے سے ہٹانے کا حکم جاری کر دیا۔ استحقاق کمیٹی کے چیئرمین سمیع اللہ خان نے سیکرٹری معدنیات کو ذہنی مریض قرار دے دیا۔ اینڈ اف ہی از ٹولڈ دیٹ ان کو اس دفتر میں ایکسیس نہیں ہے تو اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ جناب اسپیکر، یہ اس ہاؤس کا ہر ممبر ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ میں خود اس سیٹ پہ سر I am literally in state of dismay, sir. اجلاس کے دوران اسپیکر نے سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ لندن میں پیش آنے والے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے اسے قابل شرم قرار دیا۔ اس موقع پر اپوزیشن لیڈر احمد خان بچر نے کہا، ارکان اسمبلی کے استحقاق کے معاملے پر تمام ارکان میں کوئی تفریق نہیں پائی جاتی۔ شکایات بڑھتی جا رہی ہیں ایم پی ایز کی۔ میرے خیال میں آپ کو اس میں کلیدی کردار ادا کرنا ہوگا سر، اور ہمارے پاس پریویلیج کمیٹی ہے۔ ہمارے پریویلیج کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں وہ بڑے پرانے سیزن پولیٹیشین ہیں، وہ کمزور آدمی تو وہ ہے نہیں۔ میں یہ اپنی اپوزیشن کی طرف سے بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جس ممبر کے ساتھ کسی آفس میں کوئی بدتمیزی کرے، ہم پورے ہاؤس کی طرف سے پریویلیج دیں۔ مسودہ قانون ترمیمی رجسٹریشن 2024 بل ایوان میں پیش کیا گیا۔ وزیر آبپاشی کاظم پیرزادہ اور وزیر زراعت عاشق حسین کرمانی نے پانی کی کمی کو شدید ترین بحران قرار دیتے ہوئے کہا، سب کو مل کر اس مسئلے سے نبرد آزما ہونا ہوگا۔ ایجنڈا مکمل ہونے پر اسپیکر نے اجلاس جمعے کی دوپہر 2 بجے تک ملتوی کر دیا۔ کیمرامین مقصود بٹ اور ملک جاوید کے ساتھ حسن علی، سٹی 42۔ لاہور پریس کلب سولر انرجی پر منتقل۔ وزیر اطلاعات و نشریات اسما بخاری نے 100 kV سولر انرجی منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ کہتی ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب نے صحافیوں کے لیے روڈا اسکیم میں ہزاروں پلاٹس کا اعلان کیا ہے۔ حکومتوں کو مولا چٹ بننے کی بجائے عوام کی خدمت کرنی چاہیے۔ پریس کلب میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی گرانٹ سے مکمل ہونے والے سولر انرجی منصوبے کا افتتاح کر دیا گیا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عظمہ بخاری نے افتتاح کیا۔ سیکرٹری اطلاعات طاہر رضا ہمدانی سمیت دیگر بھی ہمراہ تھے۔ عظمہ بخاری نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنایا ہے کہ صحافی برادری کے لیے کچھ کر سکوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں حکومت ریکارڈ فلاحی منصوبے مکمل کرنے کی جانب گامزن ہے۔ لوگوں کو گھروں کی دہلیز پر سہولیات مل رہی ہیں۔ صوبائی وزیر نے مزید کہا کہ خوش قسمتی ہے کہ میری وزیر اعلیٰ مریم نواز ہیں۔ وزیر اعلیٰ جتنا کام کر رہی ہیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے صحافیوں کے لیے بھی روڈا اسکیم میں 3200 پلاٹس کا اعلان کیا ہے۔ وہ خاتون جتنی محنت کر رہی ہیں، جتنا کام کر رہی ہیں، دیکھیے 80 کے قریب انیشیٹیوز ایک سال کے اندر، حکومتیں 5 سال کے اندر نہیں کر پاتی، انہوں نے ایک سال کے اندر جو ہے وہ شروع بھی کیے۔ بہت سارے امپلیمنٹ ہو بھی گئے، بہت سارے امپلیمنٹ ہو رہے ہیں، اور بہت سارے جو ہیں وہ اگلے سال تک انشاءاللہ تعالیٰ کمپلیٹ بھی ہو جائیں گے۔ روڈا کے حوالے سے جو 3200 پلاٹ ہیں الحمدللہ، وہ چیف منسٹر صاحبہ آپ کو بہت جلد انشاءاللہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے آپ کو تقسیم کریں گی۔ وزیر اطلاعات و نشریات عظمہ بخاری نے صحافی کالونی ایف بلاک کے ڈیمارکیشن لیٹرز بھی صدر لاہور پریس کلب کے حوالے کیے۔ رومیل الیاس، سٹی 42۔
PC होटल में पीडियाट्रिक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद मामले खसूसी वज़ीर आज़म डॉक्टर मलिक मुख्तार, वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक, प्रोफेसर मसूद सादिक की शिरकत। सलमान रफीक ने बच्चों के इलाज मुआवजे में पीडियाट्रिशियंस के किरदार को सराहा। 27वीं पीडियाट्रिक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद PC होटल में हुआ। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी डॉक्टर मलिक मुख्तार, वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक समेत माहिरीन अमराज से अतफाल शरीक हुए। काउंसिल ऑन दी राइट्स ऑफ पर्सन्स और डिसेबिलिटीज़ का इजलास। सूबाई वज़ीर सुहेल शौकत भट्ट ने PWD रूल्स की जल्द मंजूरी के लिए इक़दाम उठाने की हिदायत जारी कर दी हैं। सुहेल शौकत भट्ट ने जूम लिंक के जरिए इजलास की सदारत की। सूबाई वज़ीर को महकमा सोशल वेलफेयर जावेद अख्तर महमूद ने पंजाब में कायम करदा रिहेबिलिटेशन एंड वेलफेयर यूनिट्स की एक्टिवेशन के बारे में आगाह किया। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर ने चीफ मिनिस्टर पंजाब स्पेशल गेम्स फॉर पर्सनस की तजवीज़ भी पेश की है। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब नबील जावेद की ज़ेर सदारत अहम इजलास। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब के मुख्तलिफ IT मनसूबों का जायजा लिया गया। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब नबील जावेद की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जारी IT मनसूबों का जायजा लिया गया। इस मौके पर मेंबर कॉलोनीज अब्दुल वहीद मलिक, मेंबर टैक्सेस जमान वट्टू, मेंबर IT सेक्रेटरी रेवेन्यू बोर्ड हाफिज अहमद तारिक, सेक्रेटरी स्टेलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन राना हमीद, DG पलरा इकराम उल हक समेत दीगर आला अफसरान मौजूद थे। EMI और नगमा सास ग्रुप के ताउन से उस्ताद अल्ताफ हुसैन अलमारूफ ताफू खान की याद में तासीती रेफरेंस। नशु बेगम, गुलकारा मेघा, ठाकुर लाहौरी, तारिक ताफू की शिरकत। शुरका ने अजीब फनकार को खैरात अकीदत पेश किया। ताफू खान की याद में फ्लैटिस एक्सप्रेस होटल में ताज़ीती रेफरेंस मुनक्किद किया गया। EMI और नगमा सास ग्रुप के ताउन से ताज़ीती रेफरेंस का इनेकाद हुआ। निशो बेगम, ठाकुर लाहौरी, गुलकारा मेघा, तारिक ताफू, मियां अरशद, तनवीर अफरीदी, वाजिद खान, बेगम आफ्ताब, आमिर गुलाम अली ने शिरकत की। नईम वजीर, शाहिद नजीर, इमरान शौकत, इमरान हयात, अनवर रफी शरीक हुए। अदाकारा निशो बेगम ने कहा, ताफू खान जैसे फनकार सदियों बाद पैदा होते हैं। उस्ताद ताफू ऐसा नाम है जो सदियों में जिसके लिए अल्लामा इकबाल ने कहा है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अनफॉर्चुनेटली वो चले गए हमारे ज़हनों में, मौसीकी की दुनिया में, रिदम की दुनिया में, कंपोजिशन की दुनिया में वो हमेशा जिंदा रहेंगे। हम उन्हें याद करते रहेंगे, हम उन्हें कभी नहीं भुला सकेंगे। गुलकारा मेघा का कहना था, ताफू खान के जाने से म्यूजिक इंडस्ट्री को बहुत नुकसान पहुंचा। ताफू खान के बेटे तारिक ताफू ने भी इजहार ख्याल किया। बिछड़ा कुछ इस अंदाज से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। उस्ताद ताफू खान साहब मेरे लिए वालिद का दर्जा रखते थे और मेघा बहुत बड़ी दुनिया स्टेज की कताला तो थी, लेकिन दुनिया स्टेज से भंगड़ा क्वीन तक का सफ़र ताफू खान साहब की सरपरस्ती में मैंने हासिल किया। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि मैं उनका बेटा हूँ। उनका बेटा बनना बड़ा मुश्किल है। मैं बड़ा मशकूर हूँ कि आज उनके अफसोस के लिए इतने सारे लोग और पूरी दुनिया से एक हलचल मच गई। तो मेरे हिसाब से वो जिंदा और हमने उनको जिंदा भी रखना है। शुरका को ताफू खान के सफरे मौसीकी पर मबनी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। बुशरा सादिक, शिबा भट्ट, बाकिर खान, अमरूसिया बेगम, तरन्नुम नाज, तसव्वुर खानम, राशिद महमूद शरीक हुए। जिशान चौधरी, मोहसिन जाफरी, ताहिर बुखारी, नईम हनीफ, वारिस बेग समेत दीगर भी मौजूद थे। कैमरामैन अली अदनान के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। आलमी तबलीगी इज्तिमा दूसरे मराहिल में मुकम्मल होगा। इज्तिमा के पहले मरहले का आगाज़ हो गया है। मज़ीद जानेंगे दैनौलक से। जेसनैन बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त रायविंड में मौजूद हूँ। आलमी जो तबलीगी इज्तिमा है उसका आज पहला रोज़ था। पहले रोज़ का जो आगाज़ था वो असर के बाद शुरू हुआ और यहाँ पर मौलाना नज़रुर रहमान की जानिब से खिताब किया गया। उसके बाद मगरिब की नमाज के बाद मौलाना इब्राहिम देवला की जानिब से खिताब किया गया। जो लाहौर है, लाहौर के बाद पेशावर और क्वेटा के जो मंदोबीन हैं, जो फर्जंदान इस्लाम हैं, उन्होंने बड़ी तादाद में यहाँ पर रायविंड तबलीगी इज्तिमा का रुख किया है। और इस दफ़ा जो इंतज़ामात हैं वो भी भरपूर अंदाज में पहले से कई निस्बत ज़्यादा जो इंतज़ामात है वो किए गए हैं। अगर
یہاں پر انتظامات کی بات کی جائے جن میں صحت کی سہولیات ہیں، پارکنگ کی سہولیات ہیں، اسی طرح سیکیورٹی کی سہولیات جو ہیں وہ مکمل طور پر یہاں پر انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ جو آنے جانے کے جو ٹریفک کے مسائل ہیں ان کو دیکھنے کے لیے یہاں پر جو ٹریفک وارڈنز ہیں وہ موجود ہیں۔ اسی طرح جو فرزندان اسلام ہیں وہ اسلام کی روشنی سے منور ہونے کے لیے وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں۔ یہاں پر جو 3 روز کا اجتماع ہے وہ پہلا روز جو ہے وہ آلموسٹ اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ یہاں پر جو مندوبین ہیں ان کی آمد کا جو سلسلہ ہے ابھی بھی جاری ہے۔ 3 روز جو آمد کا سلسلہ ہے وہ اسی طرح اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ غازی علم الدین شہید کے بعد میں عرس کی تقریبات جاری، عقیدت مندوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ اکبری منڈی کے تاجروں کی جانب سے لنگر تقسیم کیا گیا۔ غازی علم الدین شہید کے بعد میں عرس کی تقریبات جاری ہیں۔ عرس کی تقریبات میں شرکت کے لیے عقیدت مندوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ عرس کے موقع پر لنگر کا وسیع انتظام کیا گیا۔ اکبری منڈی کے تاجروں کی جانب سے بھی لنگر تقسیم کیا گیا۔ اب آپ کو بتائیں کہ لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کے زیر تمام مختلف کھیلوں کے مقابلے خواتین کھلاڑیوں میں تحائف تقسیم کیے گئے۔ ڈائریکٹر اللہ جانتا ہے ٹرسٹ مقصود احمد کا کہنا ہے اپنی بچیوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کرنی چاہیے۔ لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی میں باسکٹ بال کے میچز کھیلے گئے۔ اللہ جانتا ٹرسٹ کی جانب سے خواتین کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ مسز علی صہیب، مقصود احمد، رانا اشرف نے شرکت کی۔ طالبات میں تحائف تقسیم کیے گئے۔ مقصود احمد کا کہنا تھا لڑکیوں کا جوش و خروش دیدنی ہے، ہمیں چاہیے کہ اپنی بچیوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کریں تاکہ وہ بھی ملک و قوم کا نام روشن کر سکیں۔ خوشی ہو رہی ہے کہ یہ جو ایونٹ ہو رہا ہے ایسے ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو بچی ہیں نا ان کو جتنا بھی اپریشیٹ کیا جائے اتنا ہی کم ہے، کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا اپنی بچیوں کو باہر نہیں نکالتے سپورٹس کے لیے۔ تو سپورٹس جو ہے نا ایک بہت اچھی چیز ہے، ہر چیز ہر ایک کام سے دور رکھتی ہے، تو سپورٹس ہونی چاہیے۔ تو یہ صحیح صاحب کا اس میں بہت کریڈٹ ہے، تو جو لے کے سب کو چلے ہوئے ہیں میڈم سمیرا جو ہیں وہ بہت زیادہ اس میں ان کو بھی کریڈٹ ملنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی سب کو لے کے چلی ہوئی ہے، اور الحمدللہ ایسے ایونٹ ہونے چاہیے۔ دی ٹرسٹ اسکول ہربنس پورہ کے زیر تمام گرینڈ پیرنٹس ڈے کا انعقاد۔ سرمد یوسف، سارہ طاہر، استادیہ صلاح الدین کی شرکت۔ طلباء دادا دادی نانا نانی کے ساتھ شریک ہوئے۔ گرینڈ پیرنٹس کے لیے فری میڈیکل کیمپ بھی لگایا گیا۔ پورہ میں واقع ڈی ٹرسٹ اسکول میں خاندانی اقتدار کو فروغ دینے کے لیے گرینڈ پیرنٹس ڈے منایا گیا۔ سی او ڈی ٹرسٹ اسکول سرمد یوسف، فاؤنڈر ٹرسٹی سائرہ طاہر، مصنف سعدیہ صلاح الدین، کنول بہزاد، اطرت بطول نے تقریب میں شرکت کی۔ ننھے طالب علم بھی اپنے دادا دادی اور نانا نانی کے ہمراہ ہنسی خوشی شریک ہوئے۔ مختلف پرفارمنسز بھی پیش کی۔ بچوں کے گرینڈ پیرنٹس نے کہا بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے حوالے سے بھی اسکول میں دن منایا جا رہا ہے۔ بچوں کو بزرگوں کی اہمیت کے بارے میں بتانا بے حد ضروری ہے۔ بہت اچھا انتظام کیا ہوا ہے، بچے بھی خوش ہو رہے ہیں۔ میں تو فرسٹ ٹائم ہی آئی ہوں دادی، تو بہت اچھا لگا ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا لگا، اور یہ جو ہے نا رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوئے بچوں نے، یہ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ایسا فنکشن ہونے چاہیے۔ بہت اچھا یہ ایونٹ ہے، کیونکہ یہ بچوں کو بتایا جا رہا ہے نا کہ گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ بھی ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے۔ طلبہ کی جانب سے بھی گرینڈ پیرنٹس ڈے کے انعقاد کو سراہایا گیا۔ مزہ آ رہا ہے یہاں پہ، بہت اچھی چیزیں ہیں، لائک آپ دیکھ سکتے ہیں کلچرل بھی ہے سارا کچھ، اور لائک اسٹالس وغیرہ بھی لگے ہیں، بچے انجوائے بھی کر رہے ہیں، اور ہر چیز یہاں پہ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ یہ بہت اچھی اپرچونٹی ہے، ہمارا اسکول اس طرح کے فنکشنز ارینج کراتا رہتا ہے۔ اسکول میں ثقافتی سٹالز لگائے گئے۔ ڈی ٹرسٹ اسکول کی جانب سے طلبہ کی گرینڈ پیرنٹس کے لیے فری میڈیکل کیمپ کا بھی انعقاد کیا گیا۔ بے شک ہمارے گھروں میں موجود ان بزرگوں کی اہمیت کسی برگد کے پیڑ کی اہمیت سے کم نہیں ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس نئی نسل کو بھی ان کے سائے کی افادیت بارے بتایا جائے۔ کیمرہ مین عمر سلیم کے ساتھ افشار رضوان، سٹی 42 لاہور۔ اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ آپ باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے سٹی 42۔